नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लेकर आया वो इस प्रकार से है, बहुत ही छोटा वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो है ये। तो बाकी वीडियो तो मैं शॉर्ट शॉर्ट करते करते बड़ा हो बन जाता है मेरे से, पर ये मैं शॉर्ट ही बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसमें गिनती की बातें आपको बताऊँगा कि अब जैसे दिवाली है, आज छोटी दिवाली है और कल बड़ी दिवाली है। तो कई लोग अपने काम धंधे के चक्कर में नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ। तो मेरे हिसाब से अगर छोटी दिवाली है और दिन भी आज ठीक है, बुधवार है, पर जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी तो ये छोटी दिवाली निकल चुकी होगी। मतलब कहने का मतलब ये, तो आगे से आप ध्यान रखें कि अगर आप छोटी दिवाली को कुछ पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जो बड़ी दिवाली होती है आपकी, जो बड़ी दिवाली में आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमने कई लोगों को देखा कि वो खाली लक्ष्मी की पूजा करते हैं घर में और पूजा पाठ कर दिए ये लगाए सबके, और वो प्रसाद भी बाँटते हैं। मतलब मंदिरों में प्रसाद रखते हैं वो किसी किसी का, अब उन्हें पता कुछ नहीं होता। मतलब शरीफ लोगों की बात बता रहा हूँ, रख देते हैं। तो इस तरीके से जैसे कई अलग बिरादरी के मंदिर बने हुए, मान लो उनमें वो अपने देवता रखते हैं ना, उस तरीके से छुपा के, जो मैंने पहले बताया था। कई ऐसी कास्ट हैं, आप उन मंदिरों पर चढ़ा रहे हो तो उनकी जो होती है देवी माता, तो आप उस पर दरियाते हो तो वो आपको लगती नहीं है पूजा। मेरे बताने का ये मतलब है, चाहे आप घर में रख दें एक तरफ को, तो इस तरीके से। तो जैसे बहुत से लोग बना लेते हैं हमारे यहाँ, कहीं भूमिया चावड़ होती है, ऐसे वो लोग बना के रखते हैं, पथवारी रखते हैं बहुत सारे। तो आप उस पथवारी पे मान लीजिए कोई और बिरादरी अलग, आप वाल्मीकि हो कोई और बिरादरी, उन्होंने मंदिर बनाया काफ़ी लोगों ने, ये आप पता लग जाता है आइडिया से कि वही लोग ज़्यादा उसमें पूजा पाठ करेंगे और आएंगे, और इसी का उनमें से कोई उस बिरादरी का इंचार्ज होगा। तो आप समझ जाओगे ये इनकी वो है माता जो है पथवारी वाली, उन्होंने अपने तरीके की रखवाई। आप रखोगे अपनी पथवारी वाली, वो काम नहीं करेगी। गांव में अलग होता है, ठाकुर ब्राह्मण जो बनाते हैं वो अलग चीज़ है, वो सारे गांव की होती है। पर ये लोग अपनी कॉलोनी में, शहरों में ऐसी बना लेते हैं कोई ख़ास तरीके की। तो आप रखोगे तो आपको देखोगे आपकी तरक्की नहीं होगी, वो लोग सही चलते रहेंगे मार्केट में। तो ऐसा होता है। तो उसके बजाय वो रखने के बजाय अपने घरों में ही कहीं रख लें, किसी थाली वाली में पूजा कर लें और अपने कहीं बाद में रख दें, जमुना वमुना में जैसे कहीं चढ़ा दें बाद में, जो भी प्रसाद बचता है वो आपकी बात है। तो मेरे बताने का मकसद है। और दूसरी बात ये कि कई बार ऐसा होता है, जैसे कई लोग कि उनके माँ बाप भी होते हैं और कई बार उनको किसी ने गोद लिया होता है। तो जिन्होंने गोद लिया होता है, चाहे वो हों नहीं होंगे, मतलब वो भी गुजर गए मान लो, और आपके माँ बाप भी, तब भी आपको उनका भी कुछ रखना चाहिए वहाँ। दिवाली मनाने से पहले लक्ष्मी आप जब पूजें पहले उनका करें, मतलब पूजा पाठ उन लोग देवी देवताओं के अपने घर के जो हैं एक साइड में उनकी कर लें। जो खील बतासे उनको चढ़ाएं। क्यों? कि उन्होंने आपको पाला है, आपकी माँ मानी गई, वो जो पाल रही हैं, और उनके जो घर वाले हैं वो आपके पिताजी माने गए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको कई 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 लोगों ने पाला है, तो उनका भी अधिकार बनता है आपके ऊपर। और कई तो ऐसे उनके अपने बच्चे ही नहीं हुए, आपको पाला उन्होंने, और इस तरीके तो आपको उनका करने का फ़र्ज़ है, और अपने माँ बाप को भी उस टाइम करने का फ़र्ज़ है। और जो आपके घर के ऊत होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, यूपी के अंदर ऊत ही बोलते हैं ना बच्चे, इसके हाथ में छोटे छोटे बच्चे। तो उसे कच्चा पक्का कलुए के चक्कर में ना लगें, आपके कच्चों का लुआ ये करना वो करना, आप सिर्फ उसे ऊत समझें पवित्र चीज़, और उसके दूध पेड़े का इंतजाम करके करें वहाँ पूजा। उस तरीके से भी रखें, मिठाई वगैरह दूध वगैरह उनका रखें उस टाइम। देखिए आप कितने फल मिलेगा आपको, क्योंकि उनकी आत्मा जितनी खुश होंगी उतने आपको खुश करेंगे। आप क्या करते हो, वह मिठाई खील बता चढ़ाया जय श्री राम कर दिया, तो वो गलत है भाई। अगर मान लो आपको पता अंदाजे से कि 4 होते हैं, तो 4 पेड़े लेने में क्या दिक्कत आ रही है ना। एक कटोरी में दूध ले, उसमें डुबा डुबा के बेशक चढ़ा दें, आपके पास ज़्यादा नहीं है तो फैलाएं ना उस दूध को ज़्यादा, और वो कटोरी वहीं रखे रहने दें मंदिर में जहाँ आपने चढ़ाई है, रात भर रखे रहने दें भाई। वो आहूत बारी बारी से हवा के रूप में आते रहेंगे, उसको पीते रहेंगे भाई। आपका तो यही सोच है ना, और होता भी ऐसी होगा, तो वो लेते रहेंगे, उनको पता होगा हमारे नाम से ये रख रहा है। और इसी बीच में मैं ये कहने का मतलब ये, अगर आपकी किसी से कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो आप उस पर नज़र भी रखें, यानी कि अगर वो आपके आस पड़ोस है तब आप नज़र रख सकते हो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, दिवाली के टाइम पे हवन भी करते हैं, दोपहर को ही लग जाएंगे हवन करने, धुआं आपके घर में आ रहा है तो समझ लो वो कोई प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको, मेरे कहने का मतलब, आप नहीं कर पाएंगे उस तरीके से, तो आप क्या करें, अपने घर के अंदर राई वगैरह लेके और अपनी जो मैन दहली है कम से कम उस पर डालें थोड़ी बहुत राई। दिवाली पे तो ज़रूर डालें आप, रात के समय दिवाली पे। बेशक बच्चे बम फोड़ रहे हैं पटाखे, कोई दिक्कत नहीं है, मौका देके आप उसको एक लकीर सी खींच दें, जैसे एक लक्ष्मण रेखा खींची जाती है, ऐसे। चाहे आप घरेलू आदमी हैं, देवता तो हैं आपके पास, और उसमें जो आपका देवता जो चलेगा,
तो कई बार क्या होता है कि हम खादराबादी कालका के कर देते हैं, तो उधर भी खादराबादी कालका होती है या कोई और देवी होती है तो काट भी जाती है कई बार, पर कई बार नहीं काटती है। खादराबाद की भी बहुत बड़ी शक्ति है, पर उसके साथ अगर आप हगली चावड़ लगा देंगे, खादराबाद के साथ ज़रूर होती है हगली चावड़ वहाँ। खादराबाद में भी दोनों साथ हैं भाई, आपके घर में हो सकता हो और आपको बताया ना हो, तो इसलिए अगर खादराबादी कालका है तो आप हगली चावड़ा का भी नाम लें कि माता ये रक्षा करो और हमारे घर में कोई भी दिवाली में अच्छी तरह मनाए, कोई भी शत्रु रात, क्योंकि अमावस की रात होती है वो ज़्यादा भयंकर होती है वो, तो कोई भी ऐसी चीज़ अला भला हमारे घर में ना आए, हमारे बच्चों को सकुशल रख, सही रख, इस तरीके से। और अगर खरदोली का कलुआ भवन है तो उसका भी कर सकते हैं, नाम लेते हैं आप। इस तरह मनकवीर है तो उसका ले सकते हैं मजबूती के लिए, मनकवीर ही बहुत मजबूती देता है। और खरदोली कलुआ पवन, ये इस तरीके के देवता होते हैं जो बहुत मजबूती से अड़ के काम करेंगे वहाँ पे, जैसे सोरो का खाई से। और खरदोले का कलुआ पवन तो इतना बेहतरीन है कि आपने उसके नाम से कर दिया तो बहुत ही ज़बरदस्त रक्षा करता है, वो प्रेजेंट होता है। और देवता सुने ना सुने वो ज़रूर रक्षा करता हुआ दिखेगा आपको। और जो आपके घर का जो रहपा हो कोई, उसको ज़रूर रखना पड़ेगा आपको कि भाई जो रहपा होते हैं दादा परदादा, उनको रखो कि भाई हमारी रक्षा करो, अपने ऊँटों सही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से इनको रखो। तो दिवाली को ज़रूर करें आप, राई वाई वगैरह अपने घर के दरवाजे पे, जो मेन दरवाज़ा होगा उस पर, या आप ऊपर कहीं रहते हैं तो वो जीना जो है कि ऐसा सोचो कि नीचे से कोई ऊपर चढ़ रहा है तो उस जीने पे भी आप बिखेर सकते हैं 2-4 दाने, मतलब, और लकीर सी बना दें लक्ष्मण रेखा की तरह उन दहली पे, ताकि आपके बच्चे अंदर कमरे में सुरक्षित सो रहे हैं या जो भी हैं आप भी सो रहे हैं, तो आपको फिर इतना डर नहीं लगेगा। कहने का मतलब कि यार कोई चीज़ भेज रहा हो, और भेजेगा तो वो अगर 100% भेजेगा तो 70% वहीं ख़त्म हो जाएगी उस राही से, अगर आप उस पर फूंक मार के अपने देवता के नाम। मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं, मंत्र तो मैं बाद में बताऊँगा कि अगर आपको चाहिए तो बताऊँगा व्हाट्सएप से, पर अभी फ़िलहाल तो आप ऐसे भी कर सकते हो उस देवता के 2-3 बार नाम लेके कि महाराज ऐसा कर, इसकी दुहाई, इस तरीके से जो जो देवता की जो दुहाई लगती है वो है। और नहीं हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं कि इसकी क्या दुहाई लग रही है, तो वो बता सकता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, कमेंट से हमें खुशी होती है कि हाँ लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और किसी के भले में शामिल हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये जानकारी थी, आप ज़रूर करें अपने देवी देव। उसके बाद आप लक्ष्मी पूजन करें, तो इनका ज़रूर करें। जो बहुत से लोग, मैंने कई लोगों को देखा है बर्बाद हो गए, परेशान हो गए, पर करते नहीं है वो। और बहुत सारे तो ऐसे करते हैं या सूअर मुर्गी काटते हैं दिवाली के दिन, वो भी ठीक नहीं है। सूअर तो कम से कम ना काटें। ये हो सकता है छोटी दिवाली उसको अपने रैपा वैपा का कोई मुर्गी उर्गी ला के, ये फार्मी सार्मी से ये कर सकते हैं, एक दिन पहले कर दें, क्योंकि लक्ष्मी पूजन है, उसमें ये मीट माट सही नहीं लगता, तो इसलिए तो दिवाली पूजन में आप कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि आप दारू ही चढ़ाएं, दारू भी ना चढ़ाएं, आप बेशक चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें, वो अलग बात है, पर अहूत की चढ़ती नहीं है। तो आप अहूतों के नाम से करें और अपने जो रहपा उनके नाम से। और बाकी ये जो खरदोली कलुआ पवन और जो भी हैं आपके घर में देवी देवता, उनकी करें कि वो रक्षा मांगें। सिर्फ ये ना कहें कि हमला कर जाके शत्रु पे, वो कुछ नहीं होगा। आप रक्षा करें कि भाई दिवाली की रात हमारी रक्षा रहे बहुत, क्योंकि ये इसमें बहुत भयंकर प्रभाव करते हैं लोग। छोटी दिवाली से लेकर बड़ी दिवाली तक आप काट गए तो समझो आपका कुछ नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। इसलिए तो आप दिवाली तक रक्षा मांगें, सुबह तक, कि महाराज पूरी दिवाली के 2 दिन बाद तक भी हमारी रक्षा कर, और जो तेरा बनता है वो हम देंगे, 2 महीने 4 महीने ऐसे करके बोल देते हैं। और वो पूजा ज़रूर कर, तभी तो उन्हें खुशी होगी कि यार हमारे नाम से वो पूछ रहे हैं हमारे बच्चे जो हैं। तो ये बताने का मकसद था। हालांकि सब लोग ट्रेंड है वैसे तो काफ़ी लोग, फिर भी बताना, कुछ लोग ऐसे नादान होते ही करते हैं, वो सिर्फ लक्ष्मी पूजा करी और घर में घुस गए अपने, और दूसरे की पथवारी पर अपनी पथवारी का प्रसाद धर दिया और आ गए। वो सोच रहे हमारी पथवारी सुन रही है ना। जो भी है आप, चामुंडा आपके गांव की, तो वहाँ गांव के नाम के भी एक बतासा रख दें, बेशक उसी फरस पे जहाँ पूजा कर रहे हैं वहीं रखें। के लिए माता हमारे पास जगह का नहीं, कहाँ बाहर जाके रखेंगे, हम तो यहीं रख रहे हैं, अपने घर में ये रखा रहने दें। हम किसी बर्तन में रख दें, बेशक थाली में, आपकी गाँव की कोई चामुंडा है उसका रख दें, भूमिया है बाबा उसका रख दें। ये रखने ज़रूरी होते हैं, भूमिया चामड़ का अपने घर में भी रख सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि बाहर रखेंगे जाके। तो इसलिए कोई बाहर रखोगे, कोई टोटका सामान आएगा तो अपने घर में ही रख दो कि ये इसका, ये इसका, ये इसका, इस तरीके से। तो ये होता है। जैसे कोई भगवान का भी करें, हनुमान जी का भी बहुत से होते हैं, तो उनके भी 2 बतासे रख दें, मतलब जिसमें चलता है जो, वो बता रहा हूँ मैं बात। और आपने वीडियो देखा, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। ये सिर्फ दिवाली की पूजा बतानी थी, क्योंकि कई लोगों पे दिवाली की रात को ही प्रहार हो जाता है, और प्रहार काफ़ी लंबा चलता है और वो आपको गुप्त चलता है, पता नहीं लगेगा। अब ये मत सोचिए दिवाली दिन होगा तो आपको दिख जाएगा, होगा वो बाद में, पर भटाका वो दिवाली को करते हैं बहुत सारे लोग, उससे पहले करते हैं, दिवाली तक फिट करते हैं कि दिवाली की अमावस की रात सबसे खतरनाक होती है।
उसमें प्रवेश कराते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रवेश ना होने दें। अगर आप नहीं भी जानते हैं अभी तो प्रवेश ना होने दें उसका। अपने तो राई वाई ज़रूर खरीद के रखें आप। राई होती है छोटी, सरसों से बहुत छोटी होती है, वो डाल के रखें अपने घर पे रात को, ताकि आपके बच्चे जो भी हैं या कोई बीमार भी है वो भी सुरक्षित रहे पूरी तरीके से, और सही हैं तो भी और सही रहेंगे। इसलिए मौका ना दें शत्रु को, किसी को भी प्रबल होने का। आपने वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।